नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर सर्विकल कैंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वो डॉक्यूमेंट देखते हैं जिस पे हम नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे अपना। तो यहाँ पे क्या है, क्लाइंट का नाम लिखा जाएगा, यहाँ पे नर्स का नाम, यहाँ पे डेट लिखी जाएगी जब पेशेंट एडमिट हुआ है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे 6 कॉलम लिए हैं, जिसमें असेसमेंट है, नर्सिंग डायग्नोसिस है, गोल्स एंड इंटरवेंशन है, रैशनल और इवैल्यूएशन है। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे डेटा को समझते चलेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, सब सारे डेटा को इस टेबल में पुट कर देंगे, तो हमारा एनसीवी बन के तैयार हो जाएगा। तो उससे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया, एक पेशेंट की हाइपोथेटिकल प्रोफाइल ले लिया, जिसमें सारे पेशेंट की डेट लिखी हुई है, नेम, एज, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, थोड़ी सी मेडिकल हिस्ट्री भी लिखी हुई है, जिसको आप चीफ कंप्लेंट्स वगैरह भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एलर्जी और एलर्जी, वेट और हाइट सब कुछ लिखा हुआ है, जिसका टोटल को आप आइडेंटिफिकेशन डेटा भी लिख सकते हैं। सबसे पहले कॉलम आता है हमारा असेसमेंट का, जिसमें सब्जेक्टिव डेटा होता है जो पेशेंट खुद बताता है हमें, ऑब्जेक्टिव डेटा होता है जो नर्स खुद ऑब्जर्व करके टेस्ट की रिपोर्ट देख के बताती है। ठीक है, खुद ऑब्जर्व करते हैं मतलब। तो पेशेंट बता रहा है कि उनको क्या ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, मतलब उनके पीरियड्स भी नहीं है, फिर भी उनको क्या ब्लीडिंग हो रही है। उनके लोअर स्टमक में क्या है, काफी दर्द रहता है। और क्या, उनके फॉल स्मेलिंग है काफी, जब डिस्चार्ज होता है उनको। ठीक है, डिस्चार्ज है मतलब उसमें क्या है, फॉल स्मेलिंग भी है। और वो क्या है, वो काफी वर्ड अबाउट हिज हर कैंसर। ठीक है, उनको कैंसर को लेकर वो काफ़ी चिंतित भी हैं। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा। इसमें फॉल्स स्वेलिंग आ रही है वजाइनल डिस्चार्ज से। ठीक है, और क्या है, रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है और स्पॉटिंग भी आ रही है, स्पॉट्स भी आ रहे हैं, पेन आ रहा है उनके लोअर एब्डोमेन में, सर्विक्स अपीयर्स हो रहा है उनके। ठीक है, अल्सरेटेड है जो सा, और पेल्विक पेल्विक को जो एग्जाम किया गया है उससे पता लग रहा है। बायोप्सी कर रहे हैं पेशेंट को, तो कंफर्म हो रहा है कि मैलिग्नेंट्स हैं, सेल्स हैं उसके अंदर। ठीक है, पेल अपीयरेंस आ रही है और पेशेंट का मूड भी काफी एंग्शियस है। उसके बाद आते हैं हमारे नर्सिंग डायग्नोस। तो पेशेंट का क्या है, एक्यूट पेन हो रहा है क्योंकि इसका ट्यूमर का ग्रोथ हो गया है। ठीक है, टिश्यू डैमेज हो गया है। पेशेंट की एंग्जायटी बढ़ गई है क्योंकि कैंसर डायग्नोस हुआ है, उनको फियर और ट्रीटमेंट है पेशेंट को। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी है क्योंकि अल्सरेशन है। ठीक है, ब्लीडिंग भी हो रही है पेशेंट को। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है क्योंकि उनका पेशेंट का जो डिक्री एपेटाइट है, वो भूख नहीं लग रही बिल्कुल भी उनको। पेशेंट की नॉलेज क्या है, काफी डेफिशिएंट है इसको लेके, डिसीज की ट्रीटमेंट को लेके, रेडिएशन केमोथेरेपी या होम केयर को लेके उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। फिर आते हैं हमारे गोल्स। गोल्स में आते हैं हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है हमारे, ये पेशेंट क्या जो एब्डोमेन में पेन हो रहा है वो क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरा गोल क्या है हमारा, जो एंग्जायटी हो रही है पेशेंट को और अंडरस्टैंडिंग है डायग्नोसिस की, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और एंग्जायटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी उनकी। फिर आते हैं हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स में उन्होंने क्या है कि पेशेंट मेंटेन करेगा गुड हाइजीन को। ठीक है, जहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह ना फैल पाए उनका। ठीक है, और क्या इन्फेक्शन फ्री हो रहेगा बिल्कुल। उसके बाद क्या पेशेंट क्या करेगा, जो उसके ट्रीटमेंट है उसको एडहेर करेगा, मतलब फॉलो अप करेगा, जो फॉलो अप केयर्स है उसको भी ध्यान में रखेगा। और पेशेंट क्या है, मेंटेन करेगा जो न्यूट्रिशनल इंटेक है ना, एडुकेट, उसको भी क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। फिर आते हैं हमारे इंटरवेंशंस, मतलब जो भी हमने प्लानिंग करनी है पेशेंट को लेके, वो इंटरवेंशंस में लिखी जाती है। तो यहाँ पे असेस करना है पेन लेवल की फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंटली मेन मतलब उसको असेस करते रहना है, और एडमिनिस्ट्रेट करना है एल्जेसिक्स को, जो भी पेन किलर वगैरह देने हैं उनको देना है पेशेंट को। ठीक है, मेंटेन करना है पेरिनियल हाइजीन को, मतलब जो जननांगों की हाइजीन है उसको सही तरीके से रखना है, पैड्स को चेंज करते रहना फ्रीक्वेंटली, ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो। एजुकेट करना है पेशेंट को रेडिएशन या केमोथेरेपी के बारे में, या भी जो भी प्रोसेस और साइड इफेक्ट होते हैं उसके बारे में। एनकरेज करना है पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट लेने के लिए, हाई कैलोरी डाइट लेने के लिए, और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील खाने के लिए, ताकि उनको उनके जो लीवर वगैरह या जो शरीर ओवरऑल बॉडी पे है उनको इफेक्ट ना पड़े। टीच करना पेशेंट को अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर फॉलोअप्स, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है कि बार फॉलोअप की कितनी इंपॉर्टेंट है, और पैप स्मीयर भी करना है, उनकी मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे रैशनल्स। जो भी हमने इंटरवेंशन किया वो क्यों किया, वो रैशनल्स में लिखे जाते हैं। तो पेन असेसमेंट कर रहे हैं ताकि हम देख पाएँ कि एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट चल रही है उनकी, और जो कंफर्ट है वो मिल रहा पा रहा नहीं है, मिल पा रहा है पेशेंट को। गुड हाइजीन दे रहे हैं पेशेंट को ताकि इन्फेक्शन ना फैले फैले उनका ज़्यादा, और जो हीलिंग हो उसको प्रमोट हो सके। एजुकेशन दे रहे हैं पेशेंट को, ताकि उनका ट्रीटमेंट और जो उसका फ़ियर है उसके वो क्या उसके कम हो सके, जो डर हो रहा है उनको। एडुकेट न्यूट्रिशन दे रहे हैं पेशेंट को ताकि उनकी स्ट्रेंथ बनी रहे और इम्यूनिटी भी उनकी अच्छी बनी रहे। रेगुलर फ़ॉलो-अप के लिए बोल रहे हैं पेशेंट को, ताकि कोई भी रिकरेंस है ना वो अर्ली हम डिटेक्ट कर पाएँ। फिर आते हैं हमारे इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम लिखते हैं जो भी हमने अब तक ट्रीटमेंट दिया पेशेंट को उसका क्या रिज़ल्ट आया है। ठीक है? तो पेन क्या है, पेशेंट का माइल्ड लेवल पे आके बिल्कुल डिक्रीज़ हो गया है, और क्या पेशेंट समझ पा रहा है कि डिसीज़ क्या है और ट्रीटमेंट क्या है इसके। कोई साइन नहीं है आया इन्फेक्शन का। ठीक है? पेशेंट क्या है, अब ढंग से खा पा रहा है और मेंटेन कर रहा है वेट को, और पेशेंट क्या है, पॉजिटिव आउटलुक को क्या शो कर रहा है, और उसको क्या है, ट्रीटमेंट को सेशन जो भी फ़ॉलो-अप के सेशंस हैं उनको ढंग से रेगुलरली अटेंड कर पा रहा है। तो हमने क्या किया, जो भी हमने ऊपर समझा है वो सारा कुछ इस टेबल में पुट कर दिया, तो ये फाइनली आपका एनसीपी बन के
तैयार हो चुका है। अगर किसी को इसकी पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछें यार। किसी और टॉपिक पे एनसीपी बनवाना है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।